तारीफ उस खुदा की है जिसने जहां बनाया, हर चीज को पैदा किया, जीवन जीने का तरीका सिखाया। जी, मेरा सवाल ये है कि मौत क्या है और मौत का मतलब क्या है? आसान तरीके से समझाएं। मौत संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की एक पैदा की हुई मखलूक है। क्या सबूत है इस बात का कि मौत अल्लाह की मखलूक है? भाई, सबूत ये है कि मौत को हुक्म मिलता है। कितने सारे इंसानों की आत्माएं शरीर से निकालती है, रोज रूहें निकालती है। तो लिहाजा मौत नीचे है, वो रूहें नीचे निकाल रही है। कोई और ऊपर है जो उसे हुक्म दे रहा है और वो उसके हुक्म से रूह निकाल रही है। तो ये दलील है इस बात की कि अल्लाह की मखलूक है मौत। अल्लाह हुक्म देता है कि किस किस की आत्मा शरीर से निकालनी है, किस किस को मौत देनी है। वो मौत जो है फिर इंसान की आत्माओं को शरीर से निकालती है। ये सबूत है इस बात का। अब इस दुनिया में मौत का मतलब क्या है? इस दुनिया में मौत का मतलब है कि इस दुनिया से इंसान का कनेक्शन काटना। ये मौत का मतलब काम है। मौत का समझ में आ रही है बात? ये मौत का काम है कि इस दुनिया से कनेक्शन काटकर और इंसान को दूसरे जहान में ले जाना। ये काम है मौत का। इसलिए इस्लाम धर्म में कहते हैं इंतकाल। इंतकाल का मतलब क्या है? इस दुनिया से दूसरी दुनिया में इंतकाल करना, जाना। तो याद रखें, कायनात में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने पैदा ना की हो। यानी कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है और उस चीज़ का मकसद है, बिना मकसद के पैदा नहीं किया। समझे? तो अब हम समझें कि इंसान के अंदर जो ज़िंदगी जीने की चाहत है, ये भी अल्लाह ने पैदा की है। जो इंसान दुनिया में जी रहा है, दुनिया में दौड़ लगा रहा है, दुनिया में हमेशा जीना चाह रहा है, ये चाहत अल्लाह ने पैदा करी है। तो इंसान के अंदर हमेशा जीने की जन्नत की चाहतें भर दी है और ज़िंदगी इसको ऐसी दे दी है कि इंसान को खुद नहीं पता मैं दुनिया में कब तक हूँ। इंसान की जान अपने कब्जे में रखी है। और मौत एक ऐसी चीज़ है कि इस ज़िंदगी का जो खेल है ना, वो एक पल में बखेर देती है आकर के। जैसे किसी टीवी में फिल्म चलती है, इसमें बहुत कुछ दिखाई देता है। एक पत्थर मारो टीवी को, टीवी का खील खील कर देगा वो, हैं, शीशा वैसे सब फोड़ देगा। इसी प्रकार से मौत, हाँ, मौत भी जो है आकर के एक थप्पड़ मारती है और पूरी ज़िंदगी बखेर देती है इंसान की। तो मौत इस ज़िंदगी का एक पल में खेल बखेर देती है, खेल बखेर देती है। तो मेरे भाइयों, जो आंखों से दिख रहा है वो सबसे बड़ा सच मौत है। मौत का इनकार कोई नहीं कर सकता। सब जानते हैं कि हम दुनिया में मरने को आए हैं, दुनिया में हमेशा जीने को नहीं आए हैं और मौत आनी है। हर इंसान जानता है कि मुझे मौत आनी है, दुनिया छोड़ के जाना है। तो अब मौत फिर कभी भी आ सकती है ना? अगले पल का भी भरोसा नहीं है। तो इस सच पर इंसान गौर करे और जम जाए, हैं? जब इस सच पर इंसान जम जाएगा तो मेरे भाइयों, मौत की याद एक ऐसी है, अगर इंसान अपने दिल दिमाग में मौत की याद रखे हमेशा, हर वक्त, तो ये मौत की याद दुनिया में इसको चैन से नहीं बैठने देगी, चैन से नहीं जीने देगी। तो जब तक इंसान इस मौत के सच पर जमेगा नहीं, उसका दुनिया से ध्यान हटेगा नहीं और अल्लाह की तरफ ध्यान लगेगा नहीं। जब अल्लाह की तरफ ध्यान लगेगा नहीं तो अल्लाह हिदायत देगा नहीं, सच्चाई की राह दिखाएगा नहीं, अपना रास्ता दिखाएगा नहीं। जो सच पे चलेगा अल्लाह सच्चाई का रास्ता उसी को दिखाएगा। झूठ अल्लाह को पसंद नहीं है। हर इंसान जानता है मुझे मरना है,
फिर भी झूठ पे ऐसे जीता रहे दुनिया में जैसे उसे कभी मौत ना आएगी, जैसे उसे दुनिया में हमेशा रहना हो। दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरता है, झूठ पे चलता है। मेरे भाइयों, जब तक इंसान इस झूठ पे चलेगा अल्लाह उसे ईमान नहीं देगा, अल्लाह उसे हिदायत नहीं देगा, उसके नेक अमल कबूल नहीं करेगा। क्योंकि अल्लाह ताला हिदायत उसी को देता है जो सच पे गौर करके, दुनिया से जो है पीठ फेर करके, अल्लाह की तरफ चेहरा करके अल्लाह की तरफ रुजू होता है। अब अल्लाह ताला का इम्तिहान लेने का तरीका देखो। इंसान के अंदर हमेशा जीने का नशा भर दिया है और इंसान की जान अल्लाह के कब्जे में है। जब चाहे एक पल में उठा ले। इंसान सोचता है कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी के खुद मालिक हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है। अब वो धरती पर जो है फसाद फैलाता है, अपने आप को ताकतवर समझता है, कमजोरों को, गरीबों को सताता है। अल्लाह ने एक समय दे रखा है जीवन का, है कि सच पे गौर कर ले, सच पे गौर कर ले, मुझसे माफ़ी मांग ले, माफ़ कर दूंगा। और तू अगर घमंड में फसाद फैला के मरा तो मेरी जहन्नुम तुझे तबाह कर देगी। ये जितने भी धरती पे इंसान घूम रहे हैं ना, इनमें से एक को भी पता ना है मैं दुनिया में कब तक हूँ, कब तक जिंदा रहूँगा, हैं? हाँ, अल्लाह ने हमेशा जीने की चाहत भर रखी है, मौत से बेहोश है, मर के भी जाना है, लौट के जाना है दुनिया से, हमेशा जीने की चाहत में मगन है। कोठी बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, दुनिया की दौड़ लगा रहे हैं, मरने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। रात दिन लोगों को मरते हुए देखते रहते हैं, दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिरते रहते हैं, झूठ पे चलते हैं, झूठ पे। तो जो झूठ और बुराई पे चलेगा अल्लाह उसे हिदायत नहीं देगा, सच्चा रास्ता नहीं दिखाएगा। जो झूठ से बचेगा, बुराई से बचेगा, सच पे चलना चाहेगा दिल से, अल्लाह उसे सच्चाई का रास्ता दिखाएगा, हिदायत देगा, ईमान नसीब फरमाएगा। जिसको अल्लाह हिदायत देगा उसको झूठ और बुराई की पहचान देगा, हैं? हाँ, फिर झूठ और बुराई से उसका दिल कट जाएगा, उसको पहचानेगा। फिर वो फिल्मों में हो झूठ और बुराई, ये फिल्मों की झूठी कहानियाँ होती हैं बनी हुई, फिल्म है, नाटक है, गेम है, हैं? और लोग बाग जो हैं ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, जिसमें जो है इंसान का समय बिल्कुल बेकार हो, समय बर्बाद हो जिंदगी का, और उससे कुछ हासिल ना हो, तो उससे उसका दिल कट जाता है। जब अल्लाह की हिदायत मिलती है तो या तो वो दुनिया की ज़रूरत पूरी करेगा, अपनी हलाल रोजी से कमाएगा, या फिर आखिरत की मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करेगा। अब देखो ना, धर्म के नाम पर जो है लोगों ने बना रखी हैं फिल्में, हैं कि रामलीला और जो है तुम्हारा रामायण है, महाभारत है, ये सब मेरे भाइयों बनाई हुई कहानी है। इसका हकीकत से कोई मतलब नहीं है। हकीकत कुछ और है। जो हकीकत को देखना चाहेगा, सच्चाई को देखना चाहेगा, संसार का सच्चा मालिक उसे सच्चाई दिखाएगा उसे। जो धोखे में खेलना चाहेगा वो धोखे में खेलता रहेगा। और धर्म की रस्म है, बिना समझे जो है रस्म पे चलना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, मूर्ति पूजा करना, ये सब बिना समझे करना है। हाँ, इससे वो कट जाएगा, वो सच की तहकीक करेगा, अल्लाह की मर्जी को पहचानते हुए। अल्लाह की मर्जी क्या है? सच। सच को पहचानते हुए अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह की मर्जी को पहचानते हुए हाँ अल्लाह के हुक्म पर चलेगा। तो मेरे भाइयों, जिसको अल्लाह हिदायत देगा, सच्चा रास्ता दिखाएगा, उसी को जो सच्चाई पर चलना चाहेगा, उसको झूठ और बुराई की पहचान देगा। फिर वो फिल्म के झूठ और बनावटी कहानी, धर्म की रस्म से, हाँ, जिसमें कोई फ़ायदा ना हो, जैसे गेम है, ताश खेलना है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे झूठ हैं, इससे उसका दिल कट जाएगा। वो सच बोलेगा, सच सुनना पसंद करेगा, जिसको अल्लाह हिदायत देगा। जो अपनी मन की चाहतों, जो अपनी ख्वाहिशों में ही लगा रहेगा, दुनिया में ख्वाहिशों में लगकर कभी सच्चाई पे चल नहीं सकता इंसान, हैं? अपनी ख्वाहिशें पूरी करेगा, झूठ पे चले, सच पे चले, हैं? जो अपनी ख्वाहिशों में ही लगा रहता है, अल्लाह के बुलावे पर अल्लाह की तरफ नहीं लौटता। अल्लाह बुलाता है, नेक बंदों के जरिए से अपना पैगाम पहुंचाता है, सच पे आ जा, ईमान हासिल कर ले, जीवन का समय दिया है मैंने तुझे, दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा, मौत देकर उठाऊंगा, बुलाऊंगा, हैं? अल्लाह के बुलावे पर अल्लाह की तरफ नहीं लौटता,
तो उसकी ख्वाहिश उसे नरक की आग में, जहन्नुम में ले जाकर छोड़ती हैं। फिर मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे बढ़िया जीव बनाया है। कितने सारे जीवधारी हैं धरती पर, हाथी, शेर, चीता, इतने इतने बड़े खतरनाक जानवर हैं इस धरती पर। इस धरती पर इतना खतरनाक जानवर भरा पड़ा है कि एक से एक खतरनाक जानवर, ताकतवर जानवर भरा पड़ा है। अगर अल्लाह उन्हें हुक्म दे दे तो एक भी इंसान को धरती पर न छोड़ें। हाँ, ये तो अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, समझ दी है, जानवरों पर भी कंट्रोल कर लेते हैं हम, हैं? हाँ, तो ये जानवरों को भी पता है कि इंसान सबसे बढ़िया जीव है। इसका दुनिया में इम्तिहान चल रहा है। इसलिए हम देखें कि इंसान धरती पे खुल्लम खुल्ला जी रहा है, हैं? बिजनेस कर रहा है, कारोबार कर रहा है, धंधे कर रहा है, सारे काम चल रहे हैं। इस पूरी पृथ्वी पे देखें आप, ऊपर चल के देखें, जहाज में से देखें ऊपर से, कि इंसान जो है सबसे बढ़िया जीव है और यही धरती पर तरक्की कर रहा है और खुल्लम खुल्ला धरती पर जी रहा है। वरना जानवर भी खुल्लम खुल्ला नहीं घूमते, अपने जंगलों में ही खुल्लम खुल्ला घूमते हैं बस खाली। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने पैदा किया है, जीवन का समय दिया है और दो रास्ते सामने कर दिए हैं। चाहे मुझे मालिक मान, मेरा एहसान मान, मैंने तुझे जीवन दिया है, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ। चाहे मुझे मालिक मान, एहसान मान, मेरा शुक्र अदा कर, या मेरी नाशुक्री कर, मेरा इनकार कर। तो कौन धरती पे क्या कर रहा है, उसका एहसान मानना है या इनकार कर रहा है? आसमान पैसे सब देखा जा रहा है, सब देखा जा रहा है। जैसे कर्म करके जाएगा, मौत के बाद वैसे ही बदला पाएगा। तो मेरे भाइयों, दुनिया गुनाहों का अड्डा है, फसाद का अड्डा है। हाँ, यहाँ इंसान गलती से, गुनाह से बच ही नहीं सकता। अल्लाह की सज़ा से बचने के लिए, अल्लाह के अजाब से बचने का और रहमत को पाने का एक ही तरीका है, वो है तौबा, अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए। इस धरती पर इंसान गलतियों से, गुनाह से नहीं बच सकता। इंसान अल्लाह के सामने अकड़े ना, हाँ, अकड़ ना दिखाए, अल्लाह से डरे, अल्लाह से डर कर उसकी सीधी राह पर चले। अनजाने में जो गलती हो, गुनाह हो, तो अल्लाह से माफ़ी मांगे। मेरे भाइयों, इस अमल को, इस कर्म को अभी पकड़ लो, पता नहीं मौत कब आ जाए। मौत कभी भी आ सकती है। अगर अल्लाह से माफ़ी मांग के ना मरे तो अल्लाह की सज़ा से नहीं बच सकते फिर। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार और बेईमान को छांटने के लिए दुनिया बनाई है। ईमानदार वो है जो सच को कबूल करे, हक को कबूल करे, इस कायनात के सच पे गौर करे, अपने जीवन के सच पे गौर करे, फिर सच पे चले। हैं? सच क्या है कि ज़िंदगी धोखा, दुनिया भी धोखा, सब चीज़ धोखा है यहाँ। तो लिहाजा सौदा करे, दुनिया की हर चीज़ को ना पसंद करके अल्लाह को पसंद करे, सच पे चले और अल्लाह की मोहब्बत हासिल करे। ये है ईमान। ये ईमान हासिल करे, ईमानदार बने। तो जो सच पे चले, जो सच को कबूल कर ले। सच को कबूल करना क्या है? ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है, तो झूठ पे मत चलो, फिर दुनिया को हमेशा घर मत समझो, तो मौत कभी भी आ सकती है। तो सच्चाई के होश में रहो, सच्चाई के होश में रहो, सच्चाई पे चलो। यह है सच को कबूल करना। जो सच को कबूल करते हैं, अल्लाह उन्हीं को हिदायत देता है, अपना सच्चा रास्ता दिखाता है, सच को सच ही दिखाता है और उन्हीं को जो है अपनी मोहब्बत नसीब फरमाता है, अता फरमाता है। तो इंसान सच पे चले, अल्लाह से डरे और बुराई पे चलने की नीयत ना करे, अच्छाई पे चलने की नीयत करे, सीधी राह पे चले, अल्लाह की सीधी राह पर। अनजाने में जो गलती हो, अल्लाह से माफ़ी मांग ले। अब ये जितने भी मुसलमानों की भीड़ हम देख रहे हैं, ज़्यादातर ये अपने रस्म अदा कर रहे हैं। भाई, मुसलमानों में पैदा हो गए, हमारे बड़े बूढ़े भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। इन्होंने होश व हवास में कुरान मजीद को समझकर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझकर होश व हवास में सच को कबूल ना किया है। सच को कबूल करें तो ईमान नसीब हो, हैं? ईमान होगा तो अमाल कबूल होंगे। अब हम देख रहे हैं कि नमाज भी पढ़ रहा है इंसान, बेईमानी भी कर रहा है, चुगली कर रहा है, गीबत कर रहा है, गाली नहीं छूट रही। तो लिहाजा ये गाली और बुराई, चुगली, गीबत, ये बुराई नहीं है क्या? तो जो इंसान बुराई खुद कर रहा हो, हैं, ईमान कहाँ है फिर? जब ईमान ना आए तो फिर नमाज कैसी भाई? तो ये सब क्या है? झूठ पे चलना हो गया मेरे भाइयों। पता है कि मौत कभी भी आ सकती है, फिर भी दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में जी रहे हैं, झूठ पे जी रहे हैं, सच पे नहीं आते।
सच को कबूल नहीं करते, सच से भागते हैं लोग। जो सच को कबूल कर लेगा अल्लाह की नज़रों में वही हीरा है। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ये दुनिया क्यों बनाई है? जो सच को कबूल कर लें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह के सामने रोएं, वो मोती की तरह हैं। उन मोतियों को चुनने के लिए अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है और फिर उन मोतियों को चुनकर फिर अल्लाह ताला उन्हें हमेशा जन्नत में मज़े का जीवन देगा अपनी रहमत में। हाँ, और जो अल्लाह का इनकार करे, झूठ पे चलें, उन्हें जहन्नुम की आग में डालेगा। तो जो इस कायनात के और जीवन के सच पे गौर करके सच को कबूल कर ले, सच पे जम जाए और अल्लाह की खोज करे, तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है, उसको ईमान नसीब फरमाता है। और जो सच को जानते हुए भी कि मुझे कभी भी मर सकता हूँ मैं, फिर भी हमेशा जीने की चाहत में झूठ पर जीता रहे, जन्नत की इच्छाएं इस दुनिया में पूरी करता रहे, अल्लाह की कोई कदर न करे, हैं उसने जीवन क्यों दिया है, जन्नत की इच्छाएं इस दुनिया में पूरी करने में लगा रहे, यहाँ तक कि जीवन के समय को बर्बाद कर दे, दुनिया बटोरता हुआ मर जाए, तो मेरे भाइयों वो बगैर ईमान के मर जाएगा और वो जहन्नुम की आग में जाएगा। तो मेरे भाइयों सवाल किया था कि मौत क्या है, मौत का मतलब क्या है? तो मौत इंसान को जगाने का जरिया है। इस दुनिया में इंसान जीवन के मकसद से सोया हुआ है। अगर मौत पर गौर करे, दाएं बाएं से लोग मर रहे हैं, कितने मर गए जब से होश संभाला है, तो इंसान जाग सकता है, जीवन के मकसद से जाग सकता है, जीवन क्यों मिला है जाग सकता है। अगर अपने जीवन पर गौर करे कि मेरा जीवन कभी भी खत्म हो सकता है, मौत कभी भी आके मुझे पकड़ सकती है, तो मेरे भाइयों इस सच पर जम जाए तो वो जीवन के मकसद से जाग सकता है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक मकसद से पैदा किया है। मौत को इसलिए पैदा किया है ताकि इंसान दूसरे की मौत को देख करके अपनी मौत से जागे, जीवन के मकसद से जागे। और मौत का मतलब है कि मौत जो है इंसान को इस इम्तिहान के जहान से और बदले के जहान में पहुंचाती है। तो मौत इंसान को जगाने का जरिया है जीवन के मकसद से। मगर हम देखते हैं कि इंसान जन्नत की चाहतों में जो है, जन्नत के हमेशा के जीने के नशे में दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को फिर भी भुलाए फिरता रहता है। तो मेरे भाइयों ये बेईमान की निशानी है, जो सच पे गौर ना करे, जिसने जीवन दिया है उसकी तरफ गौर ना करे, उसका शुक्र अदा ना करे, उसका एहसान ना माने, उसे मालिक मानकर उसकी मर्जी को न जाने, उसकी मर्जी पर न चले, उसको राजी न करे, दुनिया और शैतान के धोखे को, झूठ और मकर फरेब को न पहचाने। बहुत बेकार जिंदगी है दुनिया की, बहुत बेकार है दुनिया, भटका के मार देती है लोगों को। तो लिहाजा दुनिया के धोखे को न पहचाने और मालिक को न पहचाने, हैं दुनिया में जो है दिल लगाकर दुनिया की चीज़ों से भटक कर मर जाए, अल्लाह के हवाले दिल ना करे, अल्लाह की मोहब्बत लेके न जाए, ईमान लेके न जाए। और भाई मौत के बारे में बहुत सारी वीडियो हैं हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी जीवन की सच्चाई के होश में आएँ। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।